मोहतरम तलबा और तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। बहुत से तलबा और तलिबात के सवालात की रोशनी में आज उनकी रहनुमाई के हवाले से हम अपनी जो इल्मी सरगर्मियाँ हैं उनको मजीद वुसअत देने की कोशिश करेंगे। मैं और आप मिलकर जानेंगे और पहचानेंगे भी। यानी आज मैं अपने तलबा और तलिबात के सवालात की रोशनी में जो बानो कुसिया का लिखा हुआ नावल राजा गिद्ध है उसका तहकीकी और तनकीदी जायजा इस पर गौर व फिक्र करेंगे। देखेंगे कि आहर मुसन्फा ने इसमें किस अंदाज के जरिए अपने मुआशरे की अक्कासी की है। ये एक नावल है, नावल अतालवी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब भी अनोखा या निराला के है। तो मुसन्फा ने इसी अपनी कलम के जरिए हमारे मुआशरे के अंदर वो अनासर जो आज एक अनोखी सूरत अख्तियार कर चुके हैं उनकी अक्कासी करने की कोशिश वो जरूर की है। तो वो किस तरह की है, कौन से अनासर है जिन पर उसने अपनी कलम निगारी के जरिए और सफ़ा करतास पर उनको मुजस्सम किया और मेरे और आपके मुआशरे की हकीकत को क्या है उससे पर्दा चाक करने की वो कोशिश की है। तो आज हम इसकी करदार निगारी के हवाले से, इसके करदारों के जरिए और उसकी सफ़ा करतास पर लिखे हुए अल्फाज उसके जरिए हम इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की और पहचानने की कोशिश जरूर करेंगे। जब इस नावल पर गौर करें, इसको पढ़े तो हमें मजमूई तौर पर इसके करदार जो मजमूई और अहम नजर आते हैं उनमें प्रोफेसर सुहेल अहमद, सैमी शाह का करदार, क्यूम का, आफ्ताब का, ये बुनियादी तौर पर हमारे पास अहम करदार इस नावल के थे जिनके इर्द गिर्द इब्तदा से लेकर इंतहा तक जो नावल है वो गर्दिश करता दिखाई देता भी है। दीगर करदारों पर बात करें तो क्यूम ज़हनी तौर पर जिनसे वाबस्ता होता है वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर किसी लिहाज से भी देखे तो पहले वो सैमी शाह से अपना ताल्लुक मुंसलिक करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद आबदा जो उसकी बाबी सूरत के जो अजीजा होती है, इसके बाद अमतल से और अमतल के बाद उसकी रोशन के साथ शादी हो जाती है। ये एक तरतीब के साथ हमारे पास करदारों का जो चाल चलन वो नजर आता है। क्यूम कॉलेज से सैमी शाह से अपना ताल्लुक बयान करता है, उसको अपनाने की कोशिश करता है। इसके बाद रेडियो स्टेशन पर उससे वो अमतल का जो ताल्लुक वो होता है, अमतल से शादी बल्कि होती नहीं है बल्कि उससे रोशन से शादी हो जाती है। इसके बाद देखिए जब रोशन से उसके जो ताल्लुकात वो बाकायदा तौर बहाल नहीं होते तो साईं के दरबार पर जहां वो कब्र में जाता है, ये सारी तरतीब हमें इस करदार निगारी के जरिए नावल के अनासर और इसके बुनियादी अरकान पर वो साबित होती है। तो जब इन करदारों पर मजमूई तौर पर बात करें, तनकीदी और तहकीकी जायजा देखे तो हमें मुसलसल तौर पर इसके उन्मान यानी गिद्ध का, करगस का या वोचर का हमें ये करदार नजर आता है। आहर मुसन्फा ने ये जो करदार लिया ना, एक इन करदारों के जरिए उस गिद्ध की तशबीह देकर मेरे मुआशरे की अक्कासी की है। वो कैसे की है, जब हम इस मुसन्निफा के कलम के जरिए उसके ख्याल के जरिए मुतालिया करते हैं तो किताब का जब मुतालिया करें तो राजा गिद्ध किताब जो नावल है उसका 125वां सफा नंबर देखे तो वहां पे मुसन्फा बयान करती है कि करगस जाति लोगों की कोई किस्म नहीं होती। अब देखें उस क्यूम पर, देखें उस क्यूम के करदार पर नजर करें तो क्यूम भी ज़हनी तौर पर कभी वो सैमी शाह से मुंसलिक होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो आबदा से, आबदा के बाद फिर अमतल से और अमतल के बाद उसकी शादी के वो रोशन से हो जाती है, जबकि रोशन के साथ भी उसके ताल्लुकात उस्तवार नहीं होते हैं। यानी अब इसी कौल को देख के मुसन्फा ने जो अपनी कलम के जरिए करगस जाति की लोगों की कोई किस्म नहीं होती है, तो ये भी उसी चीज में से देखे तो हमारे सामने आती है। यानी गिद्ध को देखे जो आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, गिद्ध एक जानवर परिंदा है जो हमेशा मुर्दार खाता है। तो मुसन्फा ने भी उस मुर्दार खाने वाले की अक्कासी इस करगस या गिद्ध के जरिए वो बयान की है। यानी करगस हर तरफ वो मुंह मारता है, हर तरफ क्या वो पंजा नोचता है, अपनी चोंच के हराम का माल वो खाता है, चाहे वो अपने दाएं है या बाएं है, अपने आगे है या पीछे है, जिस तरह भी निगाह करे वो मुसलसल तौर पर अपना पंजा अपनी नोच के जरिए, अपनी चोंच के जरिए अगले को नोचने की वो कोशिश करता है। यानी गिद्ध हर तरफ मुंह मारता है। तो राजा गिद्ध नावल का सफा नंबर 143 से 44 देखे तो हमें इस चीज की तस्दीक मुसन्फा के कलम के जरिए वो बिल्कुल साबित होती है। फिर इसी चीज को देखे गिद्ध हर तरफ मुंह मारता है, क्यूम एक गिद्ध का करदार भी यहाँ पे नजर आता दिखाई देता है जो मरी हुई औरतों पर मुंह मारता है। अब देखे सैमी शाह आफ्ताब से अपना ताल्लुक रखती है, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, मुकम्मल तौर पर उससे वो करीब होने की कोशिश करती है, मगर क्या है वो आफ्ताब के जरिए आफ्ताब के लिए है
मगर कयूम क्या करता है, कयूम की तरफ उसकी निगाह नहीं होती, मगर कयूम उस मरी हुई को नोचने की कोशिश करता है। फिर जब उसका जो ताल्लुक रेडियो स्टेशन पर अमतर के साथ होता है तो अमतर भी अंदर से मरी हुई होती है, गिद्ध की मानद होती है। तो कयूम क्या करता है, जो मरी हुई औरतें हैं उन पर अपना पंजा या मुंह मारने की कोशिश करता है। ये सारे जो तसलसल है, फिर वो उसकी जो अजीजा आबदा है उसकी भाभी की, जो उस पर देखे तो उस पर भी वो इसी तरह का किरदार करता दिखाई देता है। यानी अब ये चीज देखे कि कयूम का वो किरदार मरी हुई औरतों पर मुंह मारना वो गिद्ध की निशानदेही करता है जो अंदर से मरी हुई है, मुर्दा हो चुकी हैं। अब ये देखे हर वो शख्स मुर्दा को देखे, हर वो शख्स जिसकी रूह में हराम का माल दाखिल होता है, पहुंच जाता है, वो बिल्कुल गिद्ध का किरदार अदा करता है, बल्कि वो गिद्ध बन जाता है। तो ये चीज क्या है, अब मेरे मुआशरे की अक्कासी करती है, क्योंकि नावल क्या है, वो हकीकत पर मबनी होता है। नावल के अंदर कोई ख्याली पुलाव नहीं होता, नावल के अंदर कोई जिन परियों का तज़किरा नहीं होता, बल्कि वो हकीकत पर मबनी उन किरदारों की अक्कासी करती है जो मेरे और आपके मुआशरे की हकीकत पर मबनी है। इन सारी गुफ्तगू से देखें तो हमें मुजमूई तौर पर एक गिद्ध का किरदार नजर आता है कयूम के और दीगर के एतबार से। तो वो गिद्ध का किरदार आज मेरे मुआशरे के अंदर भी है। अब मुसन्निफा ने क्या किया है, उस गिद्ध को अपने मुआशरे के साथ मवाजना करने की कोशिश की है। अब देखें, जिस तरह हराम के तासरात उस पर उसके अंदाज में देखें मुसन्निफा ने अपनाने की या उसको बयान करने की कोशिश वो की है, तो बिल्कुल आज यही चीज देखे तो मेरे मुआशरे के अंदर, यही पाकिस्तान की बात, तो यहाँ पे भी यही तासरात है। अब हराम के तासरात क्या होते हैं, गिद्ध क्योंकि हराम खाता है, मुर्दार खाता है, आहर उसका कुछ इफेक्ट भी होता है, उसका कुछ असर भी होता है। अब देखें, हराम जो खाता है सबसे पहले जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर माजूरी का शिकार होता है। नंबर एक हमारे पास आगे हराम के तासरात में माजूरी, वो जिस्मानी एतबार से भी है, रूहानी एतबार से भी है, जहनी एतबार से भी है, हर तरह से वो माजूरी उसके जिस्म पर, उसकी रूह पर असर अंदाज होती है। ये हराम का सबसे पहला और बुनियादी वो जो इफेक्ट है, ये असर है। दूसरे नंबर पर देखें तो अंधापन है। अंधापन से मुराद एक तो आंखों से जिस्मानी तौर पर अंधा होना, एक वो रूहानी आंख होती है जो इंसान की अकल की बातनी जो ख्यालात की अक्कासी करती है, इंसान उससे भी अंधेपन का शिकार वो हो जाता है। यानी ये हराम के तासुरात में से एक ये भी है। मजीद बाकी तो मफलूज व जन्म, माजूर जो अभी हमने बाकी जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर, हर लिहाज से मुस्तकबिल की नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाना। अब ये हराम के तासुरात है, आगे चलकर हम इसके जो तासरात है हराम के, हम अपने मुआशरे से इसका मवाजना भी करेंगे। मुस्तकबिल की नस्ल खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। बेजमीरी का जो उनसर है ना, इसका हराम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, बराह रास्त इसका ताल्लुक है। फिर बेईमानी का देखें तो हराम के साथ इसका बेहद ताल्लुक है। फिर इज्जत गैर महफूज रहना, इज्जत का महफूज ना, यानी रिस्पेक्ट क्या है वो सेव नहीं रहती है। फिर बदउनवानी है, करप्शन जिसे आप कहते हैं। फिर बदजुबानी भी इस हराम के तासुरात में से एक है। फिर जिस्मानी और रूहानी जो शिकस्त है वो भी है। फिर एक दूसरे की नफ्साकुशी करना, एक दूसरे की इज्जत पामाल करना वगैरह वगैरह, या इस तरह के जितने भी तासुरात हैं, अगले का हक नोचना, अगले का हक बिला वजह हक अपना समझना, अगले को जलील करना, रुसवाई का सामना करवाना, ये सारे तासुरात क्या हैं, ये हराम के हैं। किसी का हक ले लेना, अपने हमसाए पर या अपने इर्द गिर्द माहौल पर जुल्म सितम करना, ये सारे के हराम के तासुरात हैं। यानी ये हराम का नतीजा होता है। अब ये हराम के नतीजे देखें तो अपने मुआशरे के साथ अटैच करने को चाहिए, यानी मौजूदा हालातों वाकयात पर यह नावल मुकम्मल तौर पर फिट होता है, दुरुस्त साबित होता है, उसका बराह रास्त मेरे और आपके मुआशरे से ताल्लुक है। किस तरह हम इसको भी देखते हैं। हमने देखा कि हराम के तासुरात में माजूरी है, बेईमानी है, बेजमीरी है, इज्जत नफ्स को वो पामाल किया जाता है, मफलूज होना, मुस्तकबिल के नस्ल का खराब हो जाना, बदजुबानी करना, हर वगैरह वगैरह, ये सारे इफेक्ट हैं। अब ये चीज देखें तो हम इस वक्त पाकिस्तानी कौम इस वक्त बिल्कुल ईमान में मुर्दा है, ये उसी हराम का नतीजा है। हराम क्या है अभी हमने सारी चीज तफसील के साथ देख ली। अब मौजूदा हालातों वाकयात पर देखें, हम इस वक्त ईमान में बेहद कमजोर हैं। ईमान
क्या है, अमन से निकला है। अमन क्या है, जिसे आप मोहब्बत और प्यार कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देखें खासकर तो ये चीज इस वक्त सिरे से हमें नजर आती ही नहीं है, जो कि मुसन्फा के कलम की 81 की सूरत में हमें यहाँ पे नजर आती है। एक जो इसका तनकीदी तहकीकी जायजे में ये इफेक्ट हमारे मुआशरे का, सबसे पहला कि हम इस वक्त बेईमान हो चुके हैं। ईमान क्या है, अमन से निकला है। अमन सुलह का है, सलामती के, आराम और सुकून का, भाईचारे का दर्ज देता है। मगर आज सिरे से ही हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज नहीं है, जो कि इसका सब हराम का असर हमारे मुआशरे में। दूसरा देखें तो जमीर इस वक्त मुर्दा हो चुका है। जमीर का ताल्लुक डायरेक्ट हमारे ईमान के साथ होता है। हमारी अदालतों में देखें बेजमीर जज बड़े बैठे हैं, बेजमीर मुंसफ बैठे हैं, जो अपने आप को मुंसफ उस करगस जाति का करदार लिए इंसाफ की जो धज्जियां वो उड़ा रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर हर वो शख्स जिसको थोड़े से थोड़ा ओहदा मिला है वो बेजमीरी का करदार अदा कर रहे हैं। उस बेजमीरी का करदार देखें हम करप्शन बदउनवानी को बराह रास्त चाय पानी का नाम देकर अपना हिस्सा तस्वुर करके उसको फरोख्त लेने की कोशिश करते हैं और अपने जमीर को फरोख्त करते हैं। इसीलिए एक नकात का बयान करना है कि अपने जमीर की अदालत में जाती रहा कीजिए, अपने जमीर की अदालत में जाते रहा कीजिए। एक तो वहां फैसले सच्चे होते हैं, दूसरा वकील की फीस नहीं होता। जब उस अदालत का हमें पता ही नहीं है, क्यों, हमारा वो जमीर मुर्दा हो चुका है, हमारा वो ईमान वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। और यही उस हराम के नतायज हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर है। और आजकल की नस्ल पर इल्जाम दिया जाता है कि आज की नस्ल वो खराब हो चुकी है। उस हराम का ये नतीजा है जो बेजमीरी का आलम हर वक्त बरपा हो चुका है। इज्जतें महफूज नहीं है, बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बहन की इज्जत महफूज नहीं है, बीवी की इज्जत महफूज नहीं है। हर तरफ देखे तो इज्जत नफ्स क्या है वो पामाल हो चुकी है। ये उस बेजमीरी का नतीजा है और बेजमीरी के उस हराम के असर से पैदा होता है। फिर देखें तो बदउनवानी रूज पर है। आप मामूली से मामूली काम भी आपका राइट है, हक है, तो कोई भी नहीं, बगैर करप्शन के बगैर रिश्वत दिए आपका काम नहीं होता। हालांकि ये कहा गया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। यहां तो इस चीज का तस्वुर सिरे से है ही नहीं। सिर्फ नाम के हम इंसान है, काम के हैवान है। और हैवानियत उसी में आती है जो करगस के करदार की सूरत में और हराम का लुकमा खाने की सूरत जिस्म पर, खून पर, रगों पर, जीन्स पर, हत्ता कि रूह पर भी असर करती दिखाई देती है। ये इसका बुनियादी कदम। औलाद आजकल देखे तो अक्सर का लोग कहते हैं जी औलाद आज की नाफरमान है, बदतमीज है। बदतमीज क्यों है, नाफरमान क्यों है? उसी हराम के लुकमे का असर नस्ल पर पड़ा, क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये चीज इफेक्ट करती है, असर करती है। बद जुबानी और बद कलामी देखे वालिदैन से औलाद कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि औलाद को हराम का माल खिलाया था, आज उसका जो रद्देमल वो भी है। यानी अमल और रद्देमल दोनों बराबर होते हैं। न्यूटन का कानून भी आप देख ले, पढ़ लें, बल्कि कुदरत का ये तकाजा कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हराम खिलाओगे उसका हराम ही नतीजा मिलेगा, अच्छा खिलाओगे तो अच्छा ही मिलेगा। फिर एतबार का खात्मा देखें तो मुआशरे के अंदर बिल्कुल ये खत्म हो चुका है, किसी पे एतबार है ही नहीं। आप अपने गली मोहल्ले में देखें, अपने घरों में देखें, भाई भाई पे एतबार नहीं कर रहा, औलाद अपने वालिदैन पर नहीं करनी, वालिदैन अपने इर्द गिर्द लोगों पर नहीं करते, दोस्त अहबाब पर नहीं करते। ये सारे उस हराम के उस गिद्ध के इफेक्ट हैं, असरात है, तासुरात है, सिंबल हैं या अलामतें हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर जो अरूज पकड़ती चली जा रही है और अरूज को जा पहुंची है। यानी आज की नस्ल और वालिदैन के दरमियान वो फासला बरपा हो चुका है, डिस्टेंस, फासला। अब इस नावल के किरदार सैमी शाह पर गौर करें तो सैमी शाह और उनके वालिदैन के माबैन हमें क्या वो फासला नजर आता है, डिस्टेंस नजर आता है, दूरी नजर आती है। इसी तरह कयूम अपने वालिदैन से, अपने भाई से, अपनी बाबी से और अपने जो उनके जो बच्चे हैं उनसे दूरी नजर आती है। और वो क्या है, उस हराम, उस गिद्ध, उस करगस के करदार है जो हराम और खाने के इवज उनके खून में, उनके जीन्स पर असरअंदाज हो चुके हैं। आज यही चीज देखे तो आज हमारे मुआशरे के अंदर ये अरूज को जा पहुंची है। यानी पाकिस्तान की देखे मिसाल दें, आपने सड़क किनारे या राह जाते वाटर कूलर लगा देखा होगा, उसके साथ वो जो गिलास पानी पीने का वो संगली से बंद होता है और लोग संगली समेत उसको उतार कर ले जाते हैं। ये उस हराम का नतीजा है। हमारी अदालतें देख ले, किताबें मुकद्दस पर हाथ रख कर झूठी गवाहियां एक्सेप्ट करती है, ये उस हराम का नतीजा है। इंसाफ सिरे से है ही नहीं।
किसी भी सरकारी दफ्तर के जाए, प्राइवेट में चले जाए, आपको सिफारिश रिश्वत के बगैर कोई काम आपका जायज भी है तो वो हरगिज नहीं होगा। ये उस हराम का, उस करगस का, उस गिद्ध के खाने का नतीजा है जो हमारे आबाओ अजदाद ने या किसी न किसी सूरत में हमने खाया और आज मुआशरा दलदल की दहलीज में जा पहुंचा। यही राजा गिद्ध का बुनियादी किरदार, हम आज इसी चीज को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसन्फा ने इन्हीं अनासर को बयान करके हमारे मुआशरे की, जिसमें मैं और आपने थे, उसकी अक्कासी की है। ये आज का हमारा टॉपिक नहायत ही दिलचस्प और अपनी अहमियत का हामिल और मौजूदा हालात वाक़यात की अक्कासी करता है और इस पर हमें गौर करने की आज बेहद ज़रूरत भी है। मजीद अगर कोई आपका सवाल है, किसी बात की आपको समझ नहीं आई, तो आप बिला झिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।